तो दोस्तों आज हो गई है 7 मार्च और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे बीजेपी के गढ़ में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। जी हां दोस्तों, आज राहुल गांधी आर पार की लड़ाई के मोड में। इसके साथ ही आप लोगों को दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, बात होगी यहां पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चलेगा बिहार में महागठबंधन, बन गई है सहमति। इसके साथ ही दोस्तों खबरों में आगे बात होगी मोदी सरकार के द्वारा लाए जा रहे नए कानून पर कांग्रेस पार्टी ने उठा दिए हैं गंभीर सवाल। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों को दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है और बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के गढ़ में यहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। उसको उसके गढ़ में हराने के लिए गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने मैदान में उतरे राहुल गांधी। राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले कार्यकर्ताओं से संवाद। गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी स्वयं सक्रिय होंगे। पार्टी के अगले माह होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले दोस्तों 2 दिवसीय गुजरात यात्रा में वहां प्रदेश के यहां पर नेताओं के साथ जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से संवाद कर पार्टी की रणनीति तैयार करेंगे। उनकी इस यात्रा से पहले पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक व राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। बताते चले, जब से राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह के सामने संसद में यहां पर बयान दिया था और दावा किया था कि हम आपको 27 में गुजरात में चुनाव हराने जा रहे हैं, तब से ही राहुल गांधी फुल प्रूफ प्लान पर काम कर रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी दिन रात जुटे हुए हैं। तमाम एक्सपर्ट, तमाम दिग्गज नेताओं को लगा दिया गया है पर्दे के पीछे से ही गुजरात में, ताकि बीजेपी को किसी भी कीमत पर गुजरात में हराया जा सके और यहां पर देश को एक संदेश दिया जा सके कि बीजेपी का कोई भी गढ़ नहीं है। गुजरात में 27 में बीजेपी हारेगी तो 29 में बीजेपी की हार स्वयं ही हो जाएगी, ऐसा राहुल गांधी का साफ तौर पर मानना भी है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार चुनाव से अपडेट आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चलेगा महागठबंधन। कोई भी गुटबाजी नहीं, कोई भी मनमुटाव नहीं। विधानमंडल दल की बैठक में बन चुकी है सहमति। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इस क्रम में यहां पर महागठबंधन विधान मंडल दल की बैठक में रणनीति तय की गई है, जिसमें सभी घटक दलों के नेताओं ने एक सुर में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार किया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक विजय शंकर दुबे ने भी तेजस्वी को महागठबंधन का नेता बताया है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव ने विधायकों को संबोधित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि वे ऐसा कोई बयान ना दें जिससे महागठबंधन में विरोधाभास पैदा हो। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर के एनडीए का मुकाबला करना है। उन्होंने विधायकों को जनता के बीच अधिक समय बिताने और महागठबंधन की सिटिंग सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई सीटों पर जीत हासिल कर बिहार में हम लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। बैठक में यह तय हुआ है कि जिन विधायकों का प्रदर्शन कमजोर रहेगा उनसे तेजस्वी यादव व्यक्तिगत बैठक करेंगे। इस बार उम्मीदवारों को टिकट देने में हर पहलू पर गहन विचार किया जाएगा। महागठबंधन इस चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। यह बैठक में तय हो चुका है कि तेजस्वी यादव ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता वैसे भी यहां पर गायब ही हो चुकी है और तेजस्वी यादव के सामने कोई भी नेता बिहार में टिक नहीं पा रहा है लोकप्रियता के मामले में। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने यहां पर पीएम मोदी और पूरी केंद्र सरकार को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया और पोल खोल दी है सरकार की। मोदी सरकार नया इनकम टैक्स कानून लेकर के आ रही है। खबरों के मुताबिक इस कानून के लागू होने के बाद इनकम टैक्स अधिकारियों को आपके डिजिटल अकाउंट तक पहुंचने का अधिकार मिल जाएगा। सरकार का अधिकारी आपके ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को जब चाहे तब चेक कर सकता है। बस उसे शक होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। ये बेहद ही खतरनाक है, कांग्रेस ने ये कहा।
मोदी सरकार पहले ही एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती आ रही है और अब इस कानून के बदौलत वो जिसे चाहे परेशान कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए किया जा सकता है, लोगों के खिलाफ में साजिशन इस्तेमाल हो सकता है। ये कानून लोकतंत्र के मूल्यों पर प्रहार है, ये संविधान से मिले निजता के अधिकार पर प्रहार है। ये कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के नए इनकम टैक्स कानून को लेकर के जबरदस्त तरीके से हमला किया है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चले, प्रशांत किशोर जिन पर आरोप लगता है कि वह भाजपा की बी टीम है और अब यहां पर प्रशांत किशोर इस बात को खुद ही साबित करने पर भी तुल गए हैं। जी हां दोस्तों, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी बनाई और इस बीच यहां पर प्रशांत किशोर ने ऐलान भी किया कि तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे इस सीट से विधानसभा का चुनाव। जनसुराज पार्टी के यहां पर प्रमुख प्रशांत किशोर बिहार के सियासी रण में पैर जमाने की कोशिश में पूरी तरीके से लग गए हैं। पीके ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के चुनाव क्षेत्र राघोपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। मोतिहारी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये यहाँ पर बात कही है। आपकी जानकारी के लिए यहां पर बता दें कि तेजस्वी यादव राघोपुर से वर्तमान विधायक हैं और राघोपुर लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। किसी भी कीमत पर यहां पर लालू परिवार से कोई सदस्य ही चुनाव जीतता है। दोस्तों, कुल मिलाकर के कहें तो यहां पर खुद ही देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर अपनी जमानत जब्त कराने के लिए राघोपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे, गोदी मीडिया माहौल बनाएगा, लेकिन फिर भी राघोपुर में तो तेजस्वी यादव की जीत निश्चित पहले से ही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने, बताते चलें। कौन है जस्टिस बागची? कॉलेजियम ने की है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। 2031 तक बन सकते हैं सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस बागची को देश की सर्वोच्च अदालत में नियुक्त करने की सिफारिश की है। अगर उनकी नियुक्ति होती है तो वे साल 2031 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे और मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में होंगे। बताते चले, कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि न्यायमूर्ति बागची के पास में सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बनने से पहले 6 साल से अधिक का कार्यकाल होगा। 2 अक्टूबर 2031 को रिटायर होने से पहले वे देश के प्रधान न्यायाधीश की कुर्सी संभाल सकते हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की जो तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे, सामने निकल के आए, हमने आप तक दोस्तों पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।